हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक घर में लगे हुए बोर्ड की में वायरिंग कैसे करते हैं। एक हाउस बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग आप लोग जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हर घर में जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें 5-6 स्विच होती हैं, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और साथ में रेगुलेटर भी होता है। तो इसका कनेक्शन हम किस तरीके से होता है बोर्ड में आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो में हम आप लोगों को कनेक्शन के करना बताते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों दो सॉकेट, 3 पिन का, एक 2 पिन का सॉकेट है और दो, तीन, दो, पाँच, 5 बटन है दोस्तों। एक इंडिकेटर है और एक पंखे के लिए रेगुलेटर लगा रखा है इसमें हमने। इसकी वायरिंग हम आज करके दिखाने वाले हैं आपको लाइव। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं ये आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे, एक भी स्टेप छूट गया तो वायरिंग आपकी गलत हो सकती है। तो ध्यान से देखते रहिए। हमने वायरिंग के लिए थोड़ा सा तार लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सॉकेट का कनेक्शन बटन से कर देते हैं। सिंपली एकदम इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ही आसान से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सॉकेट का कनेक्शन बटन से कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। इन दोनों सॉकेट का कनेक्शन हम पहले बटन से कर देते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी अगर हमारी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। फिर भी एक बार हम बता देते हैं। जो सॉकेट का हमारा दाहिना पॉइंट रहेगा दोस्तों, यानी जो लाइन वाला पॉइंट रहेगा, उस पे हम तार को जोड़कर स्विच के ऊपर वाले बटन पे, ऊपर वाले टर्मिनल पे इसको टाइट कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखिए दाहिने वाले पॉइंट पे, यानी लाइन वाले पॉइंट पे जो हमारे एल लिखा होता है वहाँ पे हमने इसको तार को कनेक्ट किया, और बटन के ऊपर ही पॉइंट पे इसको हम तार को यहाँ पे लगा लेते हैं, जिससे हमारा सॉकेट का कनेक्शन बटन से हो जाएगा। ये हमने इसका कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, इसका कनेक्शन बटन से हो गया है। अब इसी तरीके से इस वाले सॉकेट का भी कनेक्शन हम पहले बटन से कर देते हैं। तो देखिए इधर से दाहिने तरफ ये है, यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये वाला टर्मिनल खोल, पेज ढीला करके यहाँ पे तार को टाइट करते हैं, और इसका दूसरा तार का दूसरा सिरा जो है बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे टाइट कर देंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप कनेक्शन भूल सकते हैं या फिर गलत कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में दोस्तों हाउस बोर्ड की कंप्लीट वायरिंग देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। ये हमने बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया है। इसका कनेक्शन सॉकेट का बटन से हो गया है। अब हमारे पास एक सॉकेट और है दोस्तों, 2 पिन का सॉकेट। इसका भी कनेक्शन इस वाले बटन से कर देते हैं। ये हमारा सॉकेट है यहाँ पे, इसका ऊपर वाला या नीचे वाला पॉइंट, इसमें से दो में से कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं और बटन पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसपे हमारा फेस आएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी ये हमारा उसके बगल में जो बटन है इसके ऊपर वाले पॉइंट पे हम इस तार को कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान और इजी है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। ध्यान से देखते रहिए। ये हो गया हमारा तीनों सॉकेट का कनेक्शन बटन से। इसका कनेक्शन इस बटन से हो गया, इस सॉकेट का कनेक्शन इस बटन से हो गया, और ये 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस बटन से हो गया हमारा। अब क्या करना है दोस्तों, रेगुलेटर का कनेक्शन हम इस बटन से कर देते हैं। तो रेगुलेटर में दोस्तों 2 तार होते हैं। इसका एक तार हम बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। एक रेगुलेटर का कनेक्शन हो गया बटन से, और तीनों सॉकेट कनेक्शन हमारा बटन से हो गया। फिर भी एक बटन खाली बच रही है, क्यों बच रही है अभी आप लोग को बताएंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए।
ये हमारा सभी का कनेक्शन एक एक बटन से यानी हाफ हो गया है। अब हमें इसमें फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे बटन से कनेक्शन कर दिया है। अब उसके बाद जो हमारा एक एक टर्मिनल एक एक पॉइंट सभी में बच रहे हैं सॉकेट में तीनों में, उसका हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं। सबसे पहले इन तीनों का हम पहले न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं। तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए हम दोस्तों, तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए जो है हम हरे कलर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा अलग कलर का है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने हाफ जो है उतारा है यहाँ पे सभी का कनेक्शन के लिए वाइट कलर का वायर ले लिया, लेकिन अब हम न्यूट्रल के लिए हरे कलर का वायर ले लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम हरे कलर का ले लिए हैं, इसमें कनेक्शन आपको केवल बताने सिखाने के लिए। तो सबसे पहले है सॉकेट का जो एक सॉकेट का एक पॉइंट खाली है यहाँ पे हम इसका कनेक्शन तार को टाइट कर देते हैं। थ्री पिन सॉकेट का एक पॉइंट जो वहाँ पे हमने एक तार को लगा लिया, और थ्री पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे भी इसी तार को हम यहाँ पे काट के कॉमन कर लेंगे। इस तरीके से छील लेंगे या फिर आप काट भी सकते हैं। ये हमने काट दिया है, और थोड़ा सा और वायर को हम काट के इसमें कॉमन भी करेंगे, क्योंकि हमें दो पिन सॉकेट तक भी ले जाना है इसी तार को। न्यूट्रल दोस्तों सभी में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम इसी तार को ज्वाइंट कर देते हैं, अच्छे से टाइट कर देंगे। अब ये हमारा न्यूट्रल जो है इन दोनों सॉकेट में हो गया है। अब यही तार हम दो पिन सॉकेट के जो हमारा एक पॉइंट खाली है, एक पॉइंट हमारा बटन पे चला गया था, दूसरा पॉइंट हमारा खाली है, यहाँ पे भी हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं। अब यहाँ से हम काट देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब न्यूट्रल कनेक्शन इस वाले पॉइंट पे भी हम टाइट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा बटन का कनेक्शन भी हो गया है सॉकेट के, और न्यूट्रल का कनेक्शन भी हमने कॉमन कर दिया है इन तीनों में। अब क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। ये हमारा जो इंडिकेटर में है इसमें भी न्यूट्रल कनेक्शन देना पड़ेगा तभी चलेगा, क्योंकि फेस और न्यूट्रल इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारा न्यूट्रल जो है यहाँ तक दो पिन सॉकेट तक आया हुआ है, तो इसी से हम कॉमन करके इंडिकेटर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन दे देते हैं। इस तरफ से हम लगा लेते हैं। और बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं ताकि हमारा तार निकले ना। देखिए लूज था, हमारा तार निकल गया है। तो इसको अब हम फिर से टाइट करेंगे अच्छे से, क्योंकि लूज रहेगा तार तो स्पार्क करेगा, गर्म होगा, और सॉकेट या स्विच जो भी जहाँ भी लूज रहेगा तार, वो हमारा तार जल जाएगा। तो इसको अच्छे से हम टाइट कर ले पहले। ये हमारा लग गया। अब इसको हम काट के इंडिकेटर जो है हमारा यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देते हैं। इस इंडिकेटर में भी हम जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है यहाँ पे इसका हम कनेक्शन टाइट कर देते हैं। तो इसका कनेक्शन देखिए दोस्तों, जो हमारा थ्री पिन सॉकेट का और दो पिन सॉकेट का कनेक्शन जो न्यूट्रल गया था हमारा, उसी से न्यूट्रल हमने कॉमन करके इस इंडिकेटर पे दे दिया है, जिससे कि न्यूट्रल हमारा यहाँ तक आ गया है। अब न्यूट्रल हमें कहीं नहीं देना है दोस्तों, अब हमें केवल फेस वाली लाइन देनी है। तो अब फेस की लाइन हम कहाँ कहाँ पे देते हैं देखते रहिए दोस्तों। फेस के लिए जो है हम फिर से वाइट कलर का वायर यूज कर रहे हैं। फेस हमें देखिए दोस्तों बटन पे भी देना है और इंडिकेटर पे भी देना है। इंडिकेटर पे फेस देंगे तो इंडिकेटर से यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे फेस हो जाएगा, तो ये हमारा इंडिकेटर जलने लगेगा। तो यहाँ से हम फेस को ले लेते हैं पहले। सबसे पहले हम बटन का सारे बटन जो हमारे कितने बटन है दोस्तों, 5 बटन है, पाँचों बटन का फेस पहले हम कॉमन कर लेते हैं पाँचों बटन का, क्योंकि फेस हमारा बटन पे रहना ज़रूरी है।
तभी हमारा इक्विपमेंट जो है काम करेगा। तो सभी बटन को सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाली दोनों बटन है इसको हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। तो बटन की जो नीचे वाला पॉइंट है, दोनों बटन को एक साथ यहाँ पे इस तरीके से कॉमन कर लेते हैं। ये हमारा दोनों बटन कॉमन हो गया, जहाँ पे हमारा फेस का पॉइंट रहेगा, जिससे कि हमारा सॉकेट काम करेगा। अब इसी तार को जो हमने बटन पे कॉमन किया, इसी तार को यहाँ से हम ले जाते हुए इन तीनों बटन में, ऊपर वाले जो 3 बटन है, इन तीनों में भी इसी तरीके से हम लाइन को देंगे। तो कहाँ से दे देते हैं, इस वाली बटन से लेके यहाँ तक हम करंट को पहुँचा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कॉमन करके यहाँ पे तीनों को एक साथ बटन हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम तार को काट देते हैं अब, और यहाँ से तार को हम छील लेते हैं एक साथ। इसको अच्छे तरीके से ऐंठ लेते हैं ताकि बटन में अंदर ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए तीनों बटन तक हमारा इससे पहुंच जाएगा। तो ये वाली बटन से हम तार को ले जाते हैं। सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं, ये ढीला नहीं, इससे तार नहीं जा रहा था। अब यहाँ से हम तार को ले जाते हैं, दूसरी बटन में भी यहीं से पास करा लेते हैं, और इसके बगल वाली बटन में भी यहीं से हम तार को कॉमन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा तार आ गया है। अब इसको तीनों बटन के जो हमने ढीला किया था, इसको फिर से टाइट कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा फेस वाला लाइन जो कि बटन में होना चाहिए, सभी बटन हमारे 5 बटन है इसमें, सारे के सारे बटन हमारे कॉमन हो गए हैं। 1 2 3 4 5, पाँचों बटन हमारे यहाँ पे कॉमन हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे फेस देना है, और हमें इंडिकेटर पे भी फेस देना है। तो यहाँ से हम जो हमारे इंडिकेटर के पास में जो बटन है, वहाँ से हम थोड़ा सा तार लेके कॉमन कर लेते हैं, और इसी को हम इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे जो हमारा खाली है, यहाँ पे लगा देते हैं फेस के लिए, ताकि हमारा इंडिकेटर भी जल सके। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। देखिए दोस्तों, अब हमारा सारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंडिकेटर पे भी फेस न्यूट्रल हो गया है, 2 पिन सॉकेट पे भी हमारा बटन से फेस आएगा और फेस न्यूट्रल हो गया है, और 3 पिन सॉकेट में भी हमारा बटन से फेस आ रहा है, ये न्यूट्रल कॉमन हो गया, फेस न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे भी फेस न्यूट्रल हो गया है, और इन सभी बटन में फेस हो गया है। ये हमारा बटन खाली है, अभी बता रहा हूँ क्यों खाली है दोस्तों। और पंखे पे भी हमारा फेस चला जा रहा है, फेस यहाँ से हमारा आएगा और रेगुलेटर के इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो देखिए अब इसके आगे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फेस और न्यूट्रल दे देते हैं। तो फेस के लिए हमने लाल वायर का यूज़ किया है, जो हम बाहर से फेस लेंगे मेन सप्लाई। यहाँ पे हम फेस का तार इंडिकेटर पे लगा देते हैं। यहाँ से हमारा फेस सभी जगह चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से फेस आते हुए सभी बटन पे गया, यहाँ से यहाँ तक, और सभी फेस हो गया। और न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूट्रल हम दोस्तों इंडिकेटर पे भी दे सकते हैं, सॉकेट पे भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं न्यूट्रल, क्योंकि सभी जगह कॉमन है। फेस का भी वायर हम इंडिकेटर पे जोड़े हैं, या भी यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ कॉमन है कहीं पे भी लगा सकते हैं। वहाँ से हमारा इंडिकेटर फेस का न्यूट्रल का पॉइंट और फेस का पॉइंट चला जाएगा। तो अब हम न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है इंडिकेटर पे ही दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा पास पड़ेगा, यहाँ से न्यूट्रल का पॉइंट हमारे सब जगह पहुँच रहा है। तो ब्लैक कलर का वायर हम न्यूट्रल वाला पॉइंट ब्लैक कलर का है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा फेस वाला लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल वाला लाइन हो गया। सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों, केवल हमारा रेगुलेटर का एक तार बच रहा है। अब इसको कहाँ जोड़ना है, और रेगुलेटर का फैन का कनेक्शन इसमें कैसे करना है, ये भी जान सकते हैं, और ये बटन खाली क्यों है ये भी बता रहा हूँ दोस्तों। बने रहिए वीडियो में।
तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा बटन खाली है, सबसे पहले इसको बताते हैं। ये हमने बल्ब के लिए छोड़ रखा है। यदि हम एक बल्ब लगाते हैं यहाँ पे होल्डर, एक हमारा जो वॉल में दीवार में जो बल्ब रहेगा उसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा जो बल्ब का कनेक्शन होगा, सबसे पहले हम लाल वाला वायर बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे टाइट कर देते हैं इसको। ये हमारा यहाँ से फेस चला जाएगा बल्ब तक। बल्ब को न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल का पॉइंट भी हम जोड़ेंगे। जो दूसरा तार हमारा वायरिंग के अंदर से आएगा बोर्ड के अंदर, एक फेस वाला हो जाएगा बटन पे। और न्यूट्रल के लिए भी दोस्तों, न्यूट्रल में हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, जो हरा वाला वायर आज जहाँ जहाँ न्यूट्रल गया होगा उसमें से हम कहीं भी न्यूट्रल का तार जोड़ सकते हैं। तो न्यूट्रल का तार हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं इसके साथ में। ये हमारा बल्ब का कनेक्शन हो गया। अब बचा दोस्तों रेगुलेटर का कनेक्शन। इसके लिए भी हमने एक होल्डर का इस्तेमाल करके आपको समझा रहे हैं दोस्तों। इस यदि ये हमारा पंखे कनेक्शन, मान लीजिए हमारा पंखे का कनेक्शन हो रहा है, तो इसमें भी दो वायर आएंगे पंखे में। एक लाल कलर का फेस कलर, सॉरी, एक लाल कलर का फेस वायर और एक ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर। तो जो हमारा फेस वाला वायर होगा, फेस हमारा यहाँ से जो बटन से होते हुए रेगुलेटर के अंदर गया, रेगुलेटर से दूसरे वायर से आ रहा है हमारा, ये हमारा फेस वाला वायर हो गया। इसको हम यहाँ पे जो रेगुलेटर का दूसरा वायर जो खाली था, इसको हम लाल वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और इसमें हम अच्छे से टेपिंग कर देंगे पहले। यहाँ पे अच्छे से हम टेप लगा लेते हैं। ये हमारे पंखे का जो दो तार था, एक तार हमने रेगुलेटर के जो एक वायर बचा था इसमें जोड़ दिया है, और दूसरा वायर जो है हमारा न्यूट्रल रहेगा दोस्तों। क्योंकि हमारा जो फेस वाला बटन से आ रहा है रेगुलेटर में, ये हमारा फेस वाला पॉइंट पंखे का जुड़ गया है। और न्यूट्रल वाला पॉइंट हम न्यूट्रल के किसी भी एक पॉइंट में जोड़ देंगे, जहाँ पे हमारा न्यूट्रल सभी जगह कॉमन है। न्यूट्रल वाले तार में हम न्यूट्रल का तार जोड़ देंगे। तो इसको, इस वायर को भी हम, जहाँ बल्ब का वायर हमने जोड़ा था, कॉमन किया, तो वहीं पे हम पंखे का वायर भी यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ में लगा के और इसी सॉकेट में फिर से टाइट कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल यहाँ पे जाने लगा है। अब हम इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। ये हमारा एक बल्ब हो गया, ये हमारा पंखा हो गया है। ये जो बल्ब में दोस्तों हमने येलो कलर का वायर लगा देते हैं, और फैन के लिए हम ग्रीन कलर का वायर लगा रहे हैं और बल्ब लगा रहे हैं। तो देखते रहिए, ये हमारा पंखा है और ये हमारा बल्ब है, कैसे जलता है। सबसे पहले हम जो हमारा फेस और न्यूट्रल दो वायर है, इसको हम मेन सप्लाई में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा इंडिकेटर जलेगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें लाइन आ रही है कि नहीं। ये हमारा जो मेन बोर्ड है इसमें हम लगा लेते हैं। देखिए, हमारा इंडिकेटर जो है जल गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा बोर्ड जो है चालू हो गया है। अब देखिए, इसको हम चेक करा के दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम, ये हमारा बल्ब है, इसको जलाते हैं। बल्ब का बटन हमारा कौन सा है, ये वाला था। देखिए, हमारा बल्ब जल रहा है इस बटन से। इस बटन से हमारा बल्ब जल रहा है। और ये हमारा पंखे का रेगुलेटर है। ये हमारा मान लीजिए पंखा है, ग्रीन वाला बल्ब। इस बटन से हमारा पंखा चलेगा। देखिए, अभी चल नहीं रहा है। हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो ये हमारा पंखा चलने लगा। ये हमारा कम ज़्यादा भी होगा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। हम आपको इसमें दूसरा बल्ब लगा के दिखाते हैं। ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए, ये आप समझ पाएंगे रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, धीमा हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे हल्की सी लाइट जल रही है, बहुत ही हल्की। 2 नंबर पे थोड़ा तेज हुआ, 3 नंबर पे और तेज हो गया, और चौथे नंबर पे देखिए फुल हो जाएगा। ये हमारा पंखा का रेगुलेटर जो है काम कर रहा है, ये ऑफ हो गया। और ये हमारा बल्ब है दीवार में। हाँ, और इसका भी कनेक्शन कैसे हुआ है आपको दिखाते हैं। इसको भी जला के हम, ये भी काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम ये बल्ब होल्डर से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, देखिए बल्ब हमारा काम कर रहा है। ये भी बटन इसका है, और इन दोनों सॉकेट का बटन ये है। तो इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार। इस बटन से ये सॉकेट काम करेगा, और ये वाली बटन से ये वाली सॉकेट काम करेगा। देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से सारा कनेक्शन काम कर रहा है इसमें। तो एक बार आप लोग को और दिखाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा बताया हुआ कनेक्शन।
तो सभी न्यूट्रल को एक साथ हमने कॉमन कर लिया है, जो कि इंडिकेटर तक चला गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने न्यूट्रल को लिया है दोनों सॉकेट, और ये 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल यहीं तक है। न्यूट्रल यहाँ हमारा डायरेक्ट हो गया है बाहर से, ब्लैक वायर से मेन। और फेस के लिए फेस हमने इंडिकेटर पे दिए यहाँ से, और यहाँ से आते हुए फेस हमारे सारे बटन के निचले वाले पॉइंट पे सभी पे कॉमन हो गया है। और जो हमारा बल्ब है, बल्ब का एक तार हमने बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे और दूसरा तार हमने न्यूट्रल पे लगा दिया है। इसी तरीके से पंखे का एक तार हमने रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट पे और दूसरा तार हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, और पंखे का जो रेगुलेटर का एक तार था हमने बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा समझाया हुआ कनेक्शन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।